कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है, आपकी सच्चाई की जीत कब होगी, आपको कब न्याय मिलेगा, लोग आपकी बात को कब समझेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी रेजोनेट करे, मे बी ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दें, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। रेजोनेट करती है तो वीडियो का वो पार्ट ज़रूर सुने जो आपकी लाइफ को पॉजिटिव बना सकता है, जो आपकी लाइफ में खुशियाँ दे सकता है। आपकी लाइफ में पास्ट में ऐसा क्या हुआ है, ये हम सबसे पहले इस वीडियो में जानेंगे। उसके बाद हम इस वीडियो को देखेंगे और कोशिश करेंगे उन चीज़ों को रिजॉल्व करने की या गाइडेंस की जो हमें प्रकृति दे रही है। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसको देख रहे होंगे, जब भी आप इसको समझ रहे होंगे, तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही होगी। तो चलिए देख लेते हैं आपकी सच, आपकी ईमानदारी कब आपके काम आएगी या कब लोग आपकी सच्चाई को समझेंगे। ओके, सबसे पहला ही कार्ड 3 ऑफ वॉन्ड्स का। यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी ज़रूर है आप लोगों की लाइफ में। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। दूसरा है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ठीक है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पे 3 एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जिस भी पर्सन से आपको ये शिकायत है, आपने उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत सारे त्याग किए हैं, अपने जीवन में कुछ ऐसे डिसीज़न लिए हैं जिससे आपको ही नुकसान हुआ है, जिससे आपकी ही लाइफ कहीं ना कहीं ख़राब हुई है। अब किसी के जीवन में देखिए, आपके यहाँ पेज ऑफ कप्स की एनर्जी की सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ। आपके पास सारी क्रिएटिविटी थी, आपके पास सारी पॉजिटिविटी थी, आपके पास सारी खुशियाँ थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दूसरों की लाइफ संवारने में, सजाने में आपकी जो अपनी सच्चाई थी, जैसे किसी ने आपको कुछ गलत बोला, ठीक है, आपने उस चीज़ को अपने अंदर दबा के रख लिया। आपने हमेशा ये सोचा कि अभी सिचुएशन नहीं है, अभी प्रैक्टिकली ये सही टाइम नहीं है अपनी बात को रखने का। और उससे क्या हुआ, आपकी तकलीफ़ें बढ़ती गई। लोगों ने उस चीज़ को क्या मान लिया कि हाँ, आपने ऐसा कहा होगा, आपने ऐसा बोला होगा या आपने ऐसा किया होगा। आपकी जो एक्टिविटी थी उसको कहीं ना कहीं गलत मान लिया गया। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में मैं यहाँ पे कहूँ, थर्ड पार्टी, एक से ज़्यादा लोग आपके विरुद्ध हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं जो आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं जो आपकी लाइफ को स्पॉयल करते हैं। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चिंता में आजकल अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होगी। आपको लग रहा होगा कि आपने जो भी ये डिसीज़न लिए हैं, जिन भी चीज़ों पे फोकस किया है, आज आप कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर हैं कि क्या ये जो आपके डिसीज़न हैं ये सही हैं, क्या आपकी लाइफ में ये चीज़ें होनी चाहिए थी, ये नेगेटिविटी होनी चाहिए थी, अगर ये हुआ है तो क्यों हुआ है। कुछ यहाँ पे मुझे डिप्रेशन जैसी भी फीलिंग आ रही है। आप किसी चीज़ को लेके एक तरफ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, और उसका रीज़न क्या है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपने इतना सब कुछ दे दिया है, शायद अब आपको वो चीज़ें अचीव करने में वापस डर लग रहा है। आपको ये लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ की जो अचीवमेंट है अब वो कभी कर नहीं पाऊँगा। और आपके जो अगेंस्ट लोग हैं, है ना, वो एकजुट हो गए हैं, यानी कि लोगों ने एक ग्रुप बना लिया है। आपका कहीं ना कहीं रिश्ते बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं, आपका करियर इफ़ेक्ट हो रहा है और आपकी हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही है। 3 चीज़ यहाँ पे मैं बिल्कुल क्लियरली कह सकती हूँ कि ये तीनों चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही हैं, सिर्फ किसी के एक झूठ के कारण, सिर्फ किसी की ऐसी सोच के कारण जो आपने किया ही नहीं है। जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि हमने की नहीं है, लेकिन यहाँ पे अ, अगर मैं 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे देखूँ, मुझे कुछ सेपरेशन के योग भी नज़र आ रहे हैं। यानी कि किसी ऐसे रिश्ते ने आपसे मुंह फेर लिया है जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, जिसका आपको लग नहीं रहा था कि ये इंसान आपसे दूर हो सकता है या ये इंसान आपको गलत भी प्रूव कर सकता है। यहाँ पे यानी कि जिस पे आपने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया होगा ना, जिसकी वजह से ये सारे इनिशिएटिव लिए होंगे, जिसकी वजह से ये सारे स्टेप आपने उठाए होंगे, वही इंसान आज आपसे मुंह फेर के खड़े हैं। हो सकता है ये उसी ग्रुप में शामिल हो गए हों, ये जो एनर्जी है हो सकता है उन्हीं लोगों की मिल गई हो जो
जो आपके सहयोगी थे, जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी रखते थे, जो आपकी लाइफ में खुशियाँ लाने की बात करते थे, जे आप ना कहीं लोगों का मन पढ़ने में यहाँ फेल हो गए हैं। सच्चाई से मतलब ये है कि आप ये नहीं समझ पाए कि ये जो लोग हैं जो आपसे बातें कर रहे हैं, ये ऊपरी दिखावा कर रहे हैं। आप पेंटिकल्स देते गए, आपको लगता रहा फिश की एनर्जी देते रहे, मासूमियत, करुणा, दया भाव, प्रैक्टिकलिटी कहीं आपने सोची ही नहीं। आपने ये सोचा कि ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये एक ऐसा हो रहा है कि मैं अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी लाइफ के लिए कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब वॉन्ट्स की एनर्जी आई, जहाँ पे जब पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में बदली, तो तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है कि आप उस रास्ते पर चलने की बजाय, है ना, चीज़ों को, लोगों को चाहिए था कि वो आपके प्रति चीज़ें ठीक करें, आपकी लाइफ में खुशियाँ लाएं, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आपकी लाइफ में दीवारें खड़ी कर दी गई, ग्रुपिज्म बना दिया गया, ग्रुप बना के लोगों ने आपको ब्लेम करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जिसकी वजह से आपको शायद दुख भी हो रहा है, तकलीफ़ भी हो रही है, ठीक है। अभी मैं आपकी और ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स और पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पे 3 एनर्जी है। क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे क्या दिखा रही है, आप आज भी कहीं ना कहीं कैपेबल हैं चीज़ों को हैंडल करने में, लेकिन बहुत टाइम से रिश्ते या तो सेपरेशन चाह रहे हैं या आपसे दूर होना चाह रहे हैं। आप जितना इन रिश्तों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, आप जितना इन चीज़ों को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही कहीं ना कहीं ये लोग ये समझ के बैठे हैं कि आपके पास एनर्जी है लेकिन आप इसको दे नहीं रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, एक ब्लैक कैट बैठी है यहाँ पे। ब्लैक कैट क्या होती है, कैट लक्ष्मी का स्वरूप होती है, लेकिन ब्लैक कैट कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऐसी नेगेटिविटी लोगों ने फैला दी है, आपको शायद अपनी ही शख्सियत से डर लगने लग गया है, आपको शायद अपनी ही शख्सियत में एक ऐसी चीज़ नज़र आने लग गई है, जैसे होता है ना, इंसान के कुछ करने से बार बार डरने लग जाता है। मैं कुछ अच्छा भी करने जाऊंगा तो मुझे ब्लेम लग जाएगा। यहाँ पे वो एनर्जी आपके साथ है। आपको ऐसा लगने लग गया है कि आप किसी का भला करेंगे तो कहीं ना कहीं आप में बुराई ही नज़र आएगी, नेगेटिविटी ही नज़र आएगी। लवर्स की एनर्जी, आप अंदर से बहुत प्योर सोल हैं, है ना। सच्चाई सामने आए ना आए, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि कुदरत आपके साथ है। लवर्स की एनर्जी है, डिवाइन पावर आपके साथ है। आपके जीवन में जितनी भी रुकावटें आई हैं, आपने उन रुकावटों को बहुत अच्छे से हैंडल किया है, बहुत पॉजिटिविटी के साथ हैंडल किया है। आपने कभी अपने शत्रु नहीं बनाए। लेकिन अब जहाँ पे जो ये एनर्जीज़ निकल के आ रही हैं, जो ये आपके शत्रु बन रहे हैं, वहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियरली मेंशन है कि ये शत्रु सिर्फ इसलिए बन रहे हैं कि आप को बदनाम करना, आपके बारे में गलत छवि बनाना और फिर गलत तरह से चीज़ों को प्रेजेंट करना। अब कहीं ना कहीं आपने भी ये सोच लिया है कि भाई मैं भी तो अपना सच रखूं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा शायद आपके बारे में गॉसिप करते हैं, आपके साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं, आपसे सब छीनने की कोशिश करते हैं और दुनिया को क्या दिखाते हैं कि वो आपकी बहुत केयर करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, जबकि ये सच नहीं है। ये जो 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ना, जब से ये आपकी लाइफ में आई होगी ना, तब से आपके डिस्प्यूट शुरू होंगे, तब से ये शुरू हुआ होगा कि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव ही नहीं रहा, आपकी लाइफ में कोई खुशियाँ ही नहीं रहीं। इस वाली एनर्जी ने आपकी लाइफ को स्पॉइल सबसे ज़्यादा किया है ना। आप चाहते हैं कि सब कुछ फिनिश हो जाए, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाए, लवर्स की एनर्जी आई है, आप चाहते हैं कि जीवन बहुत सुंदर हो जाए, लेकिन कोई उस सच को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि सब लोग ना सेल्फिश हो गए हैं, सब लोग अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। कोई ये नहीं सोच रहा है कि भाई आपने जो जीवन में एफर्ट्स किए हैं, आपने जो फैमिली को एकजुट रखने के लिए, परिवार को एकजुट रखने के लिए या अपने फाइनेंस को ठीक करने के लिए जो सेक्रीफाइसेस किए हैं, वो कहीं ना कहीं उन लोगों के भले के लिए किए हैं। ये वाली एनर्जी को कोई नहीं समझ रहा है। आपके प्यार को लोगों ने क्या समझा है, कहीं ना कहीं कि
ये आपका स्वार्थ है। और ये चीज़ें क्यों समझी जाती हैं? ये चीज़ें इसलिए समझी जाती हैं, जब इंसान के अंदर खुद के अंदर स्वार्थ होता है ना, तो वो 100% दूसरों को भी स्वार्थी ही समझता है, दूसरों को भी सेल्फिश ही समझता है। तो यहाँ पे लवर्स की एनर्जी होने के बाद भी आप लड़ाई झगड़े डिस्प्यूट ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीज़न है 3 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि बीच में कोई ऐसा पर्सन जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है। चीज़ें बिल्कुल सही हो सकती हैं, चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, चीज़ें को ठीक किया जा सकता है, लेकिन अभी करंट सिचुएशन में आपके सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही है। जितना आपने किया है, आपको कहीं ना कहीं ये भी फील होता होगा कि जितना मैंने किया है, जितना मैंने लाइफ में सेक्रीफाइस किया है या लोगों के प्रति पॉजिटिव बिहेवियर रखा है, उतना ही लोग मेरी सच्चाई पे डाउट करते हैं, या एक लेवल पे इंसान को लगता है ना कि सब बेकार हो गया। तो पेंटिकल्स यानी कि सब मांगने के लिए तो खड़े हैं, लेकिन असली चेहरा कोई नहीं दिखा रहा है, सब कवर करके खड़े हुए हैं। रियलिटी किसी को ना दिखानी है, ना रियलिटी किसी को एक्सेप्ट करनी है। ये एनर्जी यहाँ पे है। एक्सेप्ट अगर रियलिटी कर लेंगे, अगर इनकी सच्चाई सामने आ जाएगी, तो फिर जो आपने किया है वो इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अभी ये एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, मान सम्मान देना तो दूर की बात, जो आपने किया है अगर ये लोग उसको भी संभाल के रखते तो आज इनकी लाइफ कुछ और होती। बट है क्या कि अगर लाइफ कुछ और होती तो फिर ब्लेम किसको देते? कुछ लोग जीवन में ऐसे आ जाते हैं, आप उनके लिए मर भी जाएंगे ना, तब भी वो आपको यही कहेंगे कि क्यों किया, हमने आपसे कहा था, और नहीं करोगे तो पूरी दुनिया में उस चीज़ का प्रचार कर देंगे, पूरी दुनिया को ये बता देंगे कि आप सबसे बुरे इंसान हैं, आप सबसे नेगेटिव इंसान हैं, आपने लाइफ में कुछ नहीं किया है, आपने इनके जीवन को ख़राब कर दिया, यानी कि सारे दोष आप पर लगा देना। ये आपकी पास्ट की सिचुएशन, या ये कहूँ कि अभी तक भी आप ऐसी ही समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे देखना चाहूँगी कि आपका प्रेजेंट और आपकी सच्चाई, यानी कि इस इंसान का मुखौटा कब उतरेगा। जो भी आपके साथ, जो भी थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके पास आई है, इस एनर्जी की रियलिटी लोगों के सामने कब आएगी, और ये कब लोगों के सामने आपकी सच्चाई आएगी। द वर्ल्ड का कार्ड देखिए, सबसे ही पहला कार्ड आपके लिए पॉजिटिविटी दे रहा है, स्टेबिलिटी दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जीवन में ना कई बार हमें बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है ना। आपको दुनिया क्या बोल रही है उससे आपको कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ रहा है, बट एग्जैक्टली आप क्या हैं आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अपने अस्तित्व को, हम कहाँ हैं, हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, हमारा संघर्ष क्या है ना, हमारी स्टेबिलिटी क्या है, हमारा व्यक्तित्व क्या है, ये सब सिर्फ कौन जानता है? हमारी अंतरात्मा जानती है। और वो लोग तो बिल्कुल भी नहीं जानते जो आपको सिर्फ यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कुदरत आपको ये समझाने की कोशिश कर रही है कि देखिए, दुनिया में बहुत तरह की एनर्जी हैं और बहुत तरह के लोग हैं। अगर हम हर एक की एनर्जी पे फोकस करेंगे, अगर हम हर एक की बातों को सुनेंगे, दिल से लगाएंगे, तो हम लाइफ में कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। वी आर वर्ल्ड का कार्ड है कि आपको ग्रोथ करनी है, आगे बढ़ना है, तो लोगों को इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। और इग्नोर भी इस लेवल का कि जब किसी को ज़रूरत हो ना, तो पहले उसको ये एहसास करा दो कि आपने पास्ट में उसके साथ क्या किया है। यानी कि बातों में क्लियरिटी रखना, अपनी हर चीज़ को स्टेबल बनाना, अपनी हर चीज़ पे पकड़ बनाना। पहला मैसेज आपके लिए ये है। अगर आपने उन लोगों को फॉर ग्रांटेड लिया है ना, अवॉइड किया है, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब वो आपके सामने आएंगे, और वही राइट टाइम होगा आपको अपने सच पर बात करने का, वही राइट टाइम होगा अपनी सच्चाई जानने का। ठीक है, ये कार्ड खुद से आया है, स्लोइंग डाउन। देखिए, जब ये दोनों कार्ड आए हैं ना, कई बार ना हमें जल्दबाजी में डिसीज़न नहीं लेने चाहिए। हालांकि मैं जो यहाँ पे देख रही हूँ कि बहुत लंबे टाइम से आप लोगों ने पेशेंस रखी हुई है, लेकिन यहाँ पे स्लोइंग डाउन का कार्ड जो कह रहा है, विद इन 6 मंथ आपका टाइम बदलेगा, धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत हो चुकी है। टॉटॉय का मैसेज आपको ये कह रहा है, या ना, कछुआ क्या होता है? स्टेबिलिटी का। बहुत लंबी
आयु का, प्रोग्रेस का, फाइनेंस का, हेल्थ का, बिजनेस का, यानी कि हर तरह से पॉजिटिव कार्ड है। और जिस तरफ ये बढ़ रहा है ना, एक रोशनी आपके जीवन में आ रही है। यहाँ पे एक चीज़ इसलिए भी मैं कह दूँ कि ये रोशनी भी आपके जीवन में इसलिए आ रही है क्योंकि आपने हमेशा अपने जीवन में संघर्ष किया है। आपको स्टेबिलिटी का मतलब पता है, आपको सच और झूठ का डिफरेंस पता है। कोई कितना भी झूठ बोल ले, कोई कितना भी परेशान कर ले, लेकिन सच्चाई ये है कि उसका मन भी जानता है वो, और जिनसे वो बोल रहा होता है ना, जिनसे वो गॉसिप्स कर रहा होता है, आप ये मान लीजिए बिल्कुल कि वो इंसान भी जानता है हर एक का नेचर। कोई बोले कोई ना बोले, मेरा नेचर कैसा है, आपका नेचर कैसा है, इस दुनिया में ना हर इंसान अपनी सुविधा के अनुसार रिएक्ट करता है ना। अपनी प्रॉब्लम है तो रिएक्शन बहुत अजीब मिल जाएगा, अपनी ज़रूरत है तो रिएक्शन बहुत जल्दी मिल जाएगा। और यहाँ पे एक की नहीं, आप जिस भी सर्कल में जाएंगे, ये एक नेचुरल सी चीज़ है। लोग ना कई बार गलत लोगों का विरोध नहीं करते, वो सोचते हैं कि हम कीचड़ में पत्थर क्यों मारें। वो सुन लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने यकीन कर लिया। तो आपकी लाइफ में ये बदलाव आएगा। आपको लग रहा है ना कि लोग आप पे भरोसा नहीं कर रहे, लोग, और वो क्यों लग रहा है? क्योंकि आप उनकी सिर्फ नज़रों का और सवालों का सामना कर रहे हैं। आप उनको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप उनको नहीं बता रहे हैं कि आपने ऐसा नहीं किया है। ये भी बहुत अच्छी बात है। एक टाइम के बाद ये चीज़ आपके फेवर में जाएगी ही जाएगी। आपकी लाइफ में ये चीज़ पॉजिटिविटी बन के आएगी ही आएगी कि आपने कभी किसी की बुराई नहीं की, आपने कभी किसी का गॉसिप नहीं किया। तो आपका वक्त धीरे धीरे बदलेगा और स्टेबिलिटी आएगी। और धीरे धीरे क्यों बदलेगा? क्योंकि आपका बेसिक नेचर भी लोगों की मदद करने का है, आपका बेसिक नेचर भी लोगों की हेल्प करने का है। ठीक है, तो ये मदद आपकी लाइफ में आएगी ही आएगी, ये हेल्प आएगी ही आएगी। चेंज का कार्ड देखिए, मैं बदलाव की अगर बात कर रही हूँ तो बदलाव यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में आने वाला हो गया। बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार आपने कर लिया है, बहुत लंबे टाइम से आपने चीज़ों में बदलाव देखने की कोशिश की है, बहुत लंबे टाइम से आप वेट कर रहे हैं। तो अगर अब आपकी कहीं ना कहीं जीत होनी निश्चित है, आपकी लाइफ में चेंज आएगा, है ना, आपके जीवन का चक्र बदलेगा। और ये आप टेंशन लेना छोड़ दीजिए कि कोई भी आएगा और आपको बुरा भला कहेगा, नेगेटिव कहेगा, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैल जाएगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। जो आपने किया है ना, उसका प्रतिफल आपको ज़रूर मिलेगा। देखिए, संसार में ना लोग ना परीक्षा लेते हैं, लोग एग्ज़ाम लेते हैं, लोग सोचते हैं कि किसी का गलत करने से बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन उससे हमें हार नहीं माननी चाहिए। लोगों के कहने से अगर हम बुरे नहीं हुए, लोगों के कहने से अगर हम नेगेटिव नहीं हुए, तो हार मान के बैठने का क्या मतलब है? अपनी कोशिश को क्यों छोड़ना है हमें, है ना? हमें अपनी कोशिश को नहीं छोड़ना है, हमें अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके ही आनी है, हर हाल में नेगेटिव में नहीं बदलना है। और अब तो जो समय आ रहा है ना, देखिए, लेटिंग गो, चीज़ों को जाने दीजिए। लोग जो भी कहते हैं ना, ज़्यादातर हम पता है कब हार मानते हैं? जब हमारा सही वक्त आता है, जब हमारा जीतने का वक्त आता है, हम तब उस टाइम पे हार मान लेते हैं। तो लेटिंग गो का कार्ड अभी आपको ये समझा रहा है कि जब आपने इतना लंबा टाइम संघर्ष में बिता दिया, जब आपने इतनी सारी चीज़ें पॉजिटिविटी में बिता दी, 8 नंबर का कार्ड है, आप को हर व्यक्ति को सफाई देनी पड़ी, आपको हर व्यक्ति को बताना पड़ा, आपको हर व्यक्ति को ये कहना पड़ा कि आपने ऐसा नहीं किया। और जब आपकी जीत का टाइम आया, जब आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आई, जब आपको ये एहसास होने लगा कि अब आपका जीत का समय, उस टाइम आप हार मान के बैठ जाएंगे, तो जितना भी संघर्ष आपने किया है, जो भी आपकी लाइफ में प्रोग्रेस का वक्त रहा है, वो कहीं ना कहीं आपका फिनिश हो जाएगा, है ना। आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, और ये आपको मेहनत बेकार नहीं करनी है। आपको अपनी लाइफ में इस टाइम जो स्टेबिलिटी और लेटिंग गो का कार्ड आता है, कुछ चीज़ों को और इग्नोर कर दीजिए। धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व लोगों के सामने आना शुरू हो रहा है। वी आर द वर्ल्ड, स्लोइंग डाउन, चेंज, 3 कार्ड अगर रेगुलर उसमें आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये मान लीजिए कि आपको अब कुछ चीज़ों का पॉजिटिव प्रतिफल मिलने वाला है। आपकी लाइफ में अब कुछ चीज़ें पॉजिटिव होने वाली हैं। मैच्योरिटी देखिए, आप
मैं आपको कह रही हूँ ना कि इस टाइम पे आपको सिर्फ आप यूनिवर्स पे भरोसा रखना चाहते हैं, आप यूनिवर्स पे भरोसा कर लीजिए। आप अपने आप पे भरोसा करना चाहते हैं, आप अपने आप पे भरोसा कर लीजिए। आप चीज़ों को किस नज़र से देखना चाहते हैं। जब आपने देखिए यहाँ पे ये थर्ड कार्ड स्टेबिलिटी का आया है ना, अर्थ का कार्ड आया, यानी कि आपने जो भी किया है वो निश्चित ही आपका सच सामने आने वाला है। वो निश्चित ही आपकी लाइफ में आपकी मैच्योरिटी आपको क्या कहती है, मैच्योरिटी आपको ये कहती है कि चीज़ों को डील करने का तरीका आपको आता है। बस कहीं ना कहीं थोड़ी सी पेशेंस रखने की ज़रूरत है, लाइफ में थोड़ी सी स्थिरता बनाने की ज़रूरत है। और ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो भी आपने कर्म किए हैं, जो भी आपने अपना विचार लोगों के सामने रखे हैं, जो भी आपकी लाइफ में कहते हैं ना कि हमने बहुत मेहनत की है बहुत, लेकिन हमें फल नहीं मिला। अब मैच्योरिटी यहाँ पे लास्ट टाइम पे आपको नहीं हार मानना है। आपने जिस जिस के साथ जो किया है, हर इंसान को एहसास होगा, हर इंसान को उसकी गलती का भी एहसास होगा। लेकिन कब होगा, जब आप भावनाओं में बह के कोई डिसीज़न नहीं लेंगे। आपको डिसीज़न कैसे लेना है, मैच्योरिटी के साथ। आपको हैंडल कैसे चीज़ों को करना है, मैच्योरिटी के साथ। तो जब आप ये चीज़ें करेंगे तो आपकी लाइफ में 100% आपकी सच्चाई की जीत होगी। आपने जो जो कर्मा किए हैं, जो जो पॉजिटिविटी लोगों के लिए की है, उसकी जीत होगी। कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो दुनिया में आपकी सच्चाई सामने आने से रोक दे। आपको ऐसा लगता होगा कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है, लोगों ने आपका टाइम बर्बाद किया, लोगों ने आपको यूज़ किया है। बिल्कुल करने दीजिए, क्योंकि उनका काम ही ये है, उनका काम ही है आप लोगों का इस्तेमाल करना, आपकी एनर्जी का इस्तेमाल करना। तो आपको बल्कि यहाँ पे खुश होना चाहिए कि मैं इतना तो एटलीस्ट हूँ कि लोग मेरा यूज़ कर रहे हैं, मेरी पावर का यूज़ कर रहे हैं, मेरे थॉट्स का यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद भी मुझे ही बुराई दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या मायने निकलता है, इसका मतलब आपके अंदर कोई ऐसी एनर्जी है, आपके अंदर कोई ऐसी पावर है, आपके अंदर कोई ऐसी पॉजिटिविटी है जिसका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बारे में लोग सोच रहे हैं। अब मैं यहाँ पे लास्ट देख लेती हूँ कि आर्कएंजल माइकल क्या कह रहे हैं आपके सच के बारे में, क्या वो आपको बताना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे 2 कार्ड लूँगी और अपना फोकस बना के रखिएगा। देखिए, इनर स्ट्रेंथ। कर्मा रिलीजिंग बहुत ज़्यादा आता है। फिर एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं, सुप्रीम प्रोटेक्शन। देखिए यहाँ पे 3 सबसे पहली कार्ड आया इनर स्ट्रेंथ। आपके अंदर की पावर को, यहाँ जो मैसेज मैं आपको पहले बोल रही थी वही कहीं ना कहीं आर्कएंजल माइकल का मैसेज है कि जब वक्त आया है ना लोगों के सामने आपकी सच्चाई आने का, इस टाइम पे आपको अपनी इनर वॉइस को पहचानना है, इनर स्ट्रेंथ को पहचानना है, अपनी शक्ति को पहचानना है। इस टाइम पे टूटना नहीं है ना। आप क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, आपको ऐसा लग रहा है कि सब नेगेटिव हो रहा है, सब कुछ बर्न हो रहा है और मेरे साथ कभी कुछ अच्छा होगा ही नहीं। तो यहाँ पे इस टाइम पे ये मैसेज है, अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए। पीछे मुड़ के देखिए कि आप क्या थे, आपने क्या क्या सहा है जीवन में, किन किन चीज़ों से आप निकल के आए हैं। तो जब आप ये पीछे मुड़ के देखेंगे ना, आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप कौन हैं, आपकी शक्तियाँ क्या हैं, आपके पावर क्या हैं। आपने आज तक जो किया, जो भी कार्मिक्स आपने किए, पॉजिटिव किए, नेगेटिव किए, लोगों ने जो आपको बुराई दी, वो आपके जीवन का सिर्फ एक पार्ट था, बुरा वक्त था जो निकल गया। अब आपको अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रूप देना है। अब आपको अपना एक नया रास्ता बनाना है, अपनी पावर को पहचान के, अपने आप को पहचान के अपनी ही बारे में सोचना है। तभी तो आपका सच सामने आएगा। अगर इस टाइम पे आप हार के बैठ गए, इस टाइम पे आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे किसी को कुछ बोलना ही नहीं है, मुझे किसी को कुछ बताना ही नहीं है, तो निश्चित ही आपकी हार होगी, निश्चित ही आपके बारे में नेगेटिव सोचा जाएगा। और जो आप सच्चाई सामने लाने के बारे में सोच रहे हैं, जो आपको ये लग रहा है कि मेरा सच कब सामने आएगा, मैं कब पॉजिटिविटी से जीवन को जी पाऊंगी या जी पाऊंगा, वो फिर कभी नहीं हो पाएगा। वो आप फिर कितना ही सोचते रहिए। आप अगर इस टाइम रास्ता भटक गए, है ना, सेंट जर्मन का मैसेज है, इस टाइम अगर आप रास्ता भटक गए, यानी कि जब फ्रूट आने वाले हैं तब आपने बाग में जाना छोड़ दिया, तो कोई और ही आपके फ्रूट चुरा के ले जाएगा। यहाँ पे इस टाइम पे ये डिसीज़न बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपका सच बस ये लगा लीजिए आपके दरवाजे पे खड़ा है, बट आपको सही कदम उठाने की ज़रूरत है, सही डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। अब बात आती है यहाँ पे माँ तारा या ग्रीन तारा सुप्रीम प्रोटेक्शन की। आपको इस टाइम अगर ऐसा लग रहा है ना कि आप बिल्कुल अकेले हैं, है ना, आपको लोनलीनेस फील हो रहा है, आपको फील हो रहा है कि
मेरा कोई सहयोग करने वाला नहीं है। तो एक चीज़ याद रखिए, आपके साथ सुप्रीम पावर है, ग्रीन तारा का आशीर्वाद है, और जिसके साथ माँ की प्रोटेक्शन है, जिसके साथ माँ का आशीर्वाद हो, उसको कौन गिरा सका है, उसको कौन झुका सका है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रोटेक्टेड हैं। आपकी जो लिमिटेशंस हैं उनसे कहीं बाहर जाके आप काम कर सकते हैं। बस जो विश्वास कहीं आपका डगमगा रहा है लोगों से, ईश्वर से, यूनिवर्स से, उस विश्वास को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और ये ऐसा नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारी परीक्षा भी हो जाती है ना। यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं हमारी परीक्षा ले लेती है कि क्या अब आप हार मानेंगे, क्या अब आप अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि इस टाइम आपको हार नहीं माननी है, अपनी लड़ाई को जारी रखना है, अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव बना के रखना है। आपका सत्य सबके सामने आएगा, लोग आपको रिस्पेक्ट भी करेंगे, लोग आपको समझेंगे भी, लोग आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, आपको सम्मान भी देंगे। जो आपको नहीं मिला है वो आपको ज़रूर मिलेगा, उससे आपको कोई मतलब एंड टाइम पे, इन शॉर्ट में कंक्लूज़न कहूँ कि जब एंड टाइम हो गया है, जब आपको प्रोस्पेरिटी मिलने वाली है, जब आपको मान सम्मान मिलने वाला है, तब आपको नहीं हारना है। अपनी लाइफ की स्ट्रेंथ को बचा के रखना है, अपनी पॉजिटिविटी को बचा के रखना है, अपनी लाइफ में क्लियरिटी ले आइए कि अब मुझे पीछे नहीं हटना है, मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करना है। और मेरा वक्त बदलने वाला है, चेंज का कार्ड, निश्चित ही आपका वक्त बदलने वाला है। आपका सच लोगों को सामने वाले आने वाला है, आपका मान सम्मान आपको मिल के रहेगा। तो ये सारी एनर्जीज़ आप अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए, अपनी लाइफ में क्लेम कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कमेंट कीजिए। मेरी स्ट्रेंथ भी आप लोगों के लाइक कमेंट और शेयर से ही बढ़ती है। एंड जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।